नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो जिक्र होता है कि भारत का ताज है जम्मू कश्मीर। हम अक्सर बात करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, समूचे भारत की बात करते हैं और जब कश्मीर शब्द का नाम सामने आता है, जुबान पे आता है तो सामने आंखों के सामने चित्र आता है वादिया, अमन, शांति, ऐसे तमाम शब्दों का जिक्र कश्मीर से अक्सर जोड़ता है। अब ऐसे में जो नरसंहार हुआ है कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ये अपने आप में निंदनीय घटना है। उससे भी ज्यादा कायराना घटना अगर कहें तो गलत शायद नहीं होगा। इस तरह आम कत्लेआम मंजर में तकरीबन 26 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग अभी घायल है जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, टीमों का गठन करते हैं और ऐसे टीमों के गठन करने के बाद जज एजेंसी को काम पर लगा देते हैं। आखिरकार क्या पूरा मामला है, इसमें कौन से ऐसे असामाजिक तत्व है जो शामिल है, इस तमाम चीजों पर अभी कामकाज जारी है। बहरहाल इस घटना की बात करें तो ये पूरी तरीके से निंदनीय घटना है। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जन्नत का अगर सैर करना है, जन्नत के अगर असली में लुत्फ उठाना है तो जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। मगर अब जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बात करेगा या जिक्र होगा तो ये नरसंहार अपने आप आंखों के सामने आ जाएगा। अब सवाल ये है कि जन्नत क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, गैर हिंदुओं के लिए जन्नत नसीब नहीं है? ये एक प्रमुख सवाल है। दूसरा बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, जाति की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, तो आखिरकार सरेआम कपड़े उतार कर पुरुषों के उनके पैंट उतार कर आखिरकार क्यों कन्फर्म किया गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है? उन्होंने ऐसा सरेआम कहा है कि काफिरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। काफिर एक उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ होता है गैर मुस्लिम या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अल्लाह या मोहम्मद में यकीन ना करता हो। तो ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि काफिरों को सरेआम मारने का हक उन्हें मिलता है, जन्नत नसीब होता है, 72 हुरें उनको इनाम के तौर पर मिलती है। तो क्या 26 जो लोगों की निर्मम हत्या की गई है बेकसूर लोगों की, तो उनको क्या इसके बदले 72 हुरों की शौक थी या उस 72 हुरों के पीछे या अपने उनके हिसाब से जो उनके मजहब में लिखा हुआ है उस मजहब के सिखाए हुए चलन पर चलकर उन्होंने इस तरीके से नरसंहार किया है? अब तीसरी बात ये सामने जो निकल कर आ रही है कि इस नरसंहार के पीछे जो पूरी तरीके से जो बॉलीवुड के सेगमेंट थे, जो ऐसे समाज में रहने वाले जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, जो कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, वो आखिरकार चुप क्यों बैठे हुए हैं? इस नरसंहार का जो लोग मरे हैं आखिरकार उनकी क्या जाति दुश्मनी थी? वो तो घूमने गए थे। अब घूमने भी गए थे तो जहां पर गए थे, जिस क्षेत्र में गए थे, उनके पर्यटकों के आने के चलते वहां पर रोजगार जनरेट होता। तो ऐसे में जो लोग वहां की जीडीपी में बढ़ावा देने वाले थे उनको ही सरेआम मारना और वहां के पूरे इनकम इकोनॉमी पर ठप करवा देना, आखिरकार ये कहां तक सही है? अब जो लोग घूमने फिरने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाने की बात करते हैं, तो क्या दोबारा जम्मू कश्मीर में उस भरोसे के साथ दोबारा कदम रख पाएंगे? तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, बगल में उसकी जो विधवा अगर हम कहें तो जो उसकी धर्म पत्नी है वो निशब्द हो चुकी है, उसके आंख में आंसू नहीं है। यकीन मानिए चीखने चिल्लाने से अधिक दर्द उसके उस आंखों में आपको देखने मिल सकता है जो बिल्कुल निशब्द हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जो जिस सपने से वो आए थे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, वो सपना उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। 26 लोगों की जान गई है, कुछ लोग अभी अस्पताल में जख्मी है। हालांकि जांच एजेंसियों का गठन हो चुका है, इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना के दरमियान सऊदी अरब के दौरे में थे। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार को वो आधे दौरे के बीच में भारत लौट आते हैं और एजेंसियों को काम पर लगा देते हैं। आखिरकार कुछ मामला इसके पीछे है, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन से बड़े संगठन या गिरोह या आतंकवादी इसमें चेहरे शामिल है, इन तमाम चीजों के ऊपर से जल्द ही पर्दा उठेगा। मगर इस वीडियो के माध्यम से एक अपील आज मैं करना चाहता हूं उन तमाम मुस्लिम लोगों से कि इस पूरे घटना का उन्हें आगे आकर पूरी तरीके से निंदा करनी चाहिए, क्योंकि अभी सवाल खड़ा हो चुका है कि जो लोग कहते हैं कि जो धर्म या जो आतंकवादी होते हैं उनका धर्म नहीं होता, तो आखिरकार लाइन से खड़ा करके बुलाकर पैंट निकाल कर उनका धर्म कंफर्म क्यों किया गया? ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर से बहिष्कार करने की जरूरत है। तमाम मदरसों में, तमाम सामाजिक स्थलों पर तमाम मुस्लिम लोगों को मीटिंग लेकर अपने आप को, अपने भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। आखिरकार ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये पहल उनकी तरफ से होने की जरूरत है। अगर गंगा जमुना तहजीब को भारत में या पूरे भाईचारे को बरकरार रखना है तो आज तमाम मुस्लिमों को घर से बाहर निकलकर इस घटना का विरोध करना होगा और ऐसी कोई भी घटना दोबारा भारत में क्या कहीं भी भविष्य में ना घटे, इसके भी
संज्ञान या इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। बहरहाल क्या है आपकी राय, इस वीडियो में लिख के बताइए, इस घटना को शेयर करिए और जो मृतक है उन तमाम परिवारजनों से हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखते रहिए न्यूज़फुल।